सीरियल तू ही रे दिल में आ गया में अब कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होंगे जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देंगे। जिस पल का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह पल अब बेहद करीब आ चुका है। संजय और वृंदा की किस्मत एक बार फिर आमने सामने आने वाली है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। दोनों की मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत का ऐसा खेल होगी जो कई राज खोलने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस दर्दनाक घटना से जहां वृंदा अकेली सड़क से गुजर रही होती है। उसके मन में पहले से ही कई परेशानियां चल रही होती है और तभी अचानक पीछे से एक बदमाश उस पर हमला कर देता है। वह बिना कुछ समझे उसके सिर पर जोरदार डंडे से वार करता है। वार इतना खतरनाक होता है कि वृंदा बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर पड़ती है। उसके सिर से लगातार खून बहने लगता है और वह दर्द से करार उठती है। इतना ही नहीं, वह बदमाश उसके सारे गहने छीनकर वहां से फरार हो जाता है। वृंदा चाहकर भी उसका पीछा नहीं कर पाती क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। उसी समय वहां से गुजर रही स्वाति की नज़र घायल वृंदा पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे उस हालत में देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह बिना एक पल गवाए दौड़कर उसके पास पहुंचती है। स्वाति इंसानियत का फर्ज निभाते हुए सबसे पहले वृंदा को संभालती है, उसके सिर से बह रहे खून को रोकने की कोशिश करती है और तुरंत उसे अपने साथ इलाज के लिए ले जाती है। डॉक्टर उसकी पट्टी करते हैं और उसे आराम करने की सलाह देते हैं। इलाज के दौरान भी वृंदा कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द और कमजोरी की वजह से कुछ भी ठीक से नहीं बता पाती। इलाज के बाद स्वाति सोचती है कि अब वृंदा को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां वह पहले रह रही थी। इसलिए वह उसे लेकर उस बुजुर्ग अम्मा के घर पहुंचती है जिनके पास वृंदा पिछले कुछ समय से रह रही थी। लेकिन यह कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वृंदा और स्वाति वहां पहुंचते हैं, वृंदा पूरी घटना अम्मा को बताती है। वह उम्मीद करती है कि अम्मा उसे सहारा देंगी, लेकिन इसके बिल्कुल उलट अम्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अम्मा बिना उसकी बात पूरी सुने ही उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। वह गुस्से में कहती है कि जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, तभी से सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें आई है। हर रोज कोई नया ड्रामा, कोई नई परेशानी। अब बस तू यहाँ से चली जा, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अम्मा की यह बात सुनकर वृंदा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस इंसान को वह अपना सहारा समझ रही थी, वही आज उसे अपने घर से निकाल देता है। घायल होने के बावजूद उसे कोई अपनाने वाला नहीं बचता। यह दृश्य इतना भावुक होगा कि दर्शकों की आंखें भी नम हो जाएंगी। लेकिन तभी स्वाति अम्मा की बातों का विरोध करती है। वह अम्मा से कहती है, आप कैसी बातें कर रही है? इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस हालत में भी आप इन्हें घर से निकाल रही है। क्या इंसानियत नाम की भी कोई चीज नहीं होती? स्वाति की बात सुनकर अम्मा और ज्यादा भड़क जाती है। वह ताने मारते हुए कहती है, अगर तुझे इस पर इतनी दया आ रही है तो इसे अपने घर ले जा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अम्मा की यही बात कहानी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। स्वाति बिना एक पल सोचे फैसला कर लेती है कि अब वह वृंदा को अकेला नहीं छोड़ेगी। वह उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसे नहीं पता होता कि उसका यह एक फैसला आने वाले दिनों में कितनी बड़ी हलचल मचाने वाला है। अब यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। स्वाति के घर पहुंचने के बाद वृंदा वहां रहने लगती है। स्वाति उसका पूरा ख्याल रखती है, लेकिन स्वाति की मां वृंदा को पसंद नहीं करती। वह उसे घर का नौकर समझकर हर छोटे बड़े काम में लगा देती है। कभी रसोई का काम, कभी सफाई, कभी बाजार से सामान लाना, तो कभी किसी के घर सामान पहुंचाना। अपनी मजबूरी की वजह से वृंदा चुपचाप सब कुछ सहती रहती है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं होती। दूसरी तरफ संजय लगातार वृंदा को ढूंढ रहा होता है। वह हर जगह उसकी तलाश कर चुका है, लेकिन उसे कहीं भी वृंदा का कोई सुराग नहीं मिलता। उसे यही लगता है कि शायद किस्मत ने एक बार फिर उसे उसकी पत्नी से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी होती है। एक दिन स्वाति की मां वृंदा को कुछ जरूरी सामान लेकर संजय के घर भेजती है। वृंदा मजबूरी में वह सामान लेकर वहां पहुंच जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस घर के दरवाजे पर वह खड़ी है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसका इंतजार कर रहा है।
जैसे ही संजय की नजर दरवाजे पर खड़ी वृंदा पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। जिसे वह इतने दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वह अचानक उसके सामने खड़ी होती है। संजय की आंखें भर आती है और वह बिना कुछ सोचे सीधे वृंदा के पास पहुंच जाता है। भावुक होकर वह पूछता है, वृंदा, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम बिना बताए मुझे छोड़कर क्यों चली गई? संजय की आवाज सुनते ही वृंदा भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। इतने दिनों बाद अपने पति को सामने देखकर उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दिखाई देते हैं। खुशी, दर्द, हैरानी और डर, सब कुछ एक साथ। उसी समय स्वाति भी वहां पहुंच जाती है। वह मुस्कुराते हुए करती है, अरे, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये तो मेरे घर पर रहती है। बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या संजय सबके सामने यह सच बता देगा कि वृंदा कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। अगर उसने यह सच बता दिया तो स्वाति के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिस लड़की को वह एक बेसहारा और अनजान महिला समझकर अपने घर ले आई थी, वही उसके सामने संजय की पत्नी बनकर खड़ी होगी। दूसरी तरफ स्वाति की मां का भी सच सामने आएगा कि जिस लड़की से वह नौकरों जैसा व्यवहार कर रही थी, वह असल में इस घर से जुड़ी हुई है। अब सवाल यह भी है कि क्या वृंदा अपने साथ हुए हमले की पूरी सच्चाई बताएगी? आखिर वह बदमाश कौन था जिसने उसके सिर पर हमला करके उसके गहने लूट लिए? क्या यह सिर्फ लूटपाट थी या फिर इसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश छिपी है? क्या संजय अब वृंदा को दोबारा अपने साथ लेकर जाएगा? क्या दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी, या फिर कहानी में कोई